स्वागत। वंदना जी आई। तुम मेरे कौन हो कनु, मैं तो आज तक नहीं जान पाई। बार बार मुझसे मेरे मन ने आग्रह से, विस्मय से, तन्मयता से पूछा है, ये कनु तेरा कौन है, पूछ तो। बार बार मुझसे मेरी सखियों ने व्यंग से, कटाक्ष से, कुटिल संकेत से पूछा है, कनु तेरा कौन है रे, बोलते क्यों नहीं। बार बार मुझसे मेरे गुरुजनों ने कठोरता से, अप्रसन्नता से, रोष से पूछा है, ये कान्हा आखिर तेरा है कौन। मैं तो आज तक कुछ नहीं बता पाई। तुम मेरे सचमुच कौन हो कनु। अक्सर जब तुमने माला गूंथने के लिए कटीले झाड़ों में चढ़ चढ़कर मेरे लिए श्वेत रत्नारे करौंदे तोड़कर मेरे आंचल में डाल दिए हैं, तो मैंने अत्यंत सहज प्रीति से गर्दन झटकाकर वेड़ी झुलाते हुए कहा है, कनु ही मेरा एकमात्र अंतरंग सखा है। अक्सर जब तुमने द्वाग्नि में सुलगती डालियों, टूटते वृक्षों, हहराती हुई लपटों और घुटते हुए धुएं के बीच निरुपाय, असहाय, बावली से भटकती हुई मुझे साहस पूर्वक अपने दोनों हाथों में फूलों की थाली सी सहेज कर उठा लिया और लपटे चीर कर बाहर ले आए, तो मैंने आदर, आभार और प्रगाढ़ स्नेह से भरे भरे स्वर में कहा है, कान्हा मेरा रक्षक है, मेरा बंधु है, मेरा सहोदर है। अक्सर जब तुमने वंशी बजाकर मुझे बुलाया है और मैं मोहित मृगी सी भागती चली आई हूँ और तुमने मुझे अपनी बाहों में कस लिया है, तो मैंने डूब कर कहा है, कनु मेरा लक्ष्य है, मेरा आराध्य, मेरा गंतव्य। पर जब तुमने दुष्टता से अक्सर सखी के सामने मुझे बुरी तरह छेड़ा है, तब मैंने खींचकर आंखों में आंसू भर भर कर शब्दें खा खा कर कहा, कान्हा मेरा कोई नहीं है, कोई नहीं है। मैं कसम खाकर कहती हूँ, मेरा कोई नहीं। पर दूसरी ही क्षण जब घनघोर बादल उमड़ आए हैं और बिजली तड़पने लगी है और घनी वर्षा होने लगी है और सारे वन पद धुंधला कर छिप गए हैं, तो मैंने अपने आंचल में तुम्हें दुबका लिया, तुम्हें सहारा दे देकर अपनी बाहों में घेर गांव की सीमा तक तुम्हें ले आई हूँ। और सच सच बताऊं तुम्हें कनु सांवरे कि उस समय मैं बिल्कुल भूल गई हूँ कि मैं कितनी छोटी हूँ और तुम वही कान्हा हो जो सारे वृंदावन को जल प्रलय से बचाने की सामर्थ्य रखते हो। और मुझे केवल यही लगा है कि तुम एक छोटे से शिशु हो, असहाय, वर्षा में भीग भीग कर मेरे आंचल में दुबके हुए। और जब मैंने सखियों को बताया कि गांव की सीमा पर चितवन की छांव में खड़े होकर ममता से मैंने अपने वक्ष में उस छौने का ठंडा माथा दुबकाकर अपने आंचल से उसके बने घुंघराले बाल पोंछ दिए, तो मेरे उस सहज उद्धार पर सखियां क्यों कुटिलता से मुस्काने लगी, ये मैं आज तक नहीं समझ पाई। लेकिन जब तुम्ही ने बंधु तेज से प्रदीप्त होकर इंद्र को ललकारा है, कालिए की खोज में विशैली यमुना को मथ डाला है, तो मुझे अकस्मात लगा है कि मेरे अंग अंग से ज्योति फूट पड़ रही है। तुम्हारी शक्ति तो मैं ही हूँ, तुम्हारा संबल, तुम्हारी योग माया इस निखिल पारावार में ही पर्याप्त हूँ, विराट, सीमाहीन, अदम्य, दुर्दांत। किंतु दूसरे ही क्षण जब तुमने वेदलता कुंज में गहराती हुई गोधुली वेला में आम के एक बौर को चूर चूर कर धीमे से अपनी एक चुटकी में भरकर मेरे सीमंत पर बिखेर दिया, तो मैं हतप्रभ रह गई। मुझे लगा इस निखिल पारावार में शक्ति सी, ज्योति सी, गति सी फैली हुई मैं सिमट आई हूँ, सीमा में बंध गई हूँ। ऐसा क्यों चाहा तुमने कान्हा। पर जब मुझे चेत हुआ तो मैंने पाया कि हाय, सीमा कैसी। मैं तो वो हूं जिसे दिग्वधु कहते हैं, काल वधु, समय और दिशाओं की सीमाहीन पगडंडियों पर अनंत काल से अनंत दिशाओं में तुम्हारे साथ साथ चलती आ रही हूँ, चलती चली जाऊंगी। इस यात्रा का आदि
ना तो तुम्हें स्मरण है ना मुझे, और अंत तो इस यात्रा का है ही नहीं मेरे सहयात्री। पर तुम इतने निठुर हो और इतने आतुर कि तुमने चाहा है कि मैं इसी जन्म में, इसी थोड़ी सी अवधि में जन्म जन्मांतर की समस्त यात्राएं फिर से दोहरा लूं। और इसीलिए संबंधों की इस घुमावदार पगडंडी पर क्षण क्षण पर तुम्हारे साथ मुझे इतने आकस्मिक मोड़ लेने पड़े हैं कि मैं बिल्कुल भूल ही गई हूँ कि मैं अब कहाँ हूँ और तुम मेरे कौन हो। इस निराधार भूमि पर चारों ओर से पूछे जाते हुए प्रश्नों की बौछार से घबराकर मैंने बार बार तुम्हें शब्दों के फूल पाश में जकड़ना चाहा है। सखा, बंधु, आराध्य, शिशु, दिव्य, सहचर, और अपने को नई व्याख्याएं देनी चाहिए। सखी, साधिका, बांधवी, माँ, वधु, सहचरी, और मैं बार बार नए नए रूपों में उमड़ उमड़ कर तुम्हारे तट तक आई और तुमने हर बार अतः समुद्र की भांति मुझे धारण कर लिया, विलीन कर लिया, फिर भी अकूल बने रहे मेरे सांवले समुद्र। तुम आखिर हो मेरे कौन? मैं इसे कभी माप क्यों नहीं पाती? परसाई जी के बाद